मैंने सोचा फाइनली आप लोग को गांव दिखाना शुरू कर ही दूँ। क्या गांव भी कोई छुपाने वाली चीज़ है। इधर से हाथ पकड़ा, इधर से खीर आ गई हमारी। अभी खीर बच्चों को देंगे। बच्चों ने अपने अपने बोल पकड़ ली। देखने में तो बड़ी मजे की लग रही है। अभी खीर खाते हैं, खाकर आपको उसका जायका बताएंगे। दूसरी तरफ हमारी भाजी रोटियाँ, मेरी भाभी देख रहे इतनी खूबसूरत रोटियाँ बनाती है कि क्या ही बात है। मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उनकी लाइफ देख के ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट है और इनकी ज़िंदगी में कोई मसले नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपको जो दिखाते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट दिखाते हैं। मसले मसाइल हर घर में होते हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई भी होती है। कपड़े स्टीम करने लगी हूँ। इस स्टीमर के बारे में आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा, गुजारा हो जाता है और मुझे अपने कपड़ों के लिए सिर्फ गुजारा ही चाहिए होता है। अगर हम ऑर्गेन्जा की बात करते हैं तो उसे कोई ये इतना अच्छा नहीं करता जितनी अच्छी इस्त्री करती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब देखने वाले खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दिन चढ़ चुका है, नाश्ते की तरफ जाएंगे। जूस हमने पी लिया गाजर का और ऑरेंज का जूस। अभी हमारे पास हैं देसी अंडे और चाय, क्योंकि मियाँ जी की देसी अंडे ऐसा तो नहीं करूँगी विलायती अंडे के लिए देसी अंडे। अब क्या पता है कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। और जूता मैंने मुगाली मन बाजिश का था, मुझे मेहरून कलर का जूता जो ना वो निकाल दे। इस मैक्सी के साथ जो ना वो मेहरून सा अच्छा लगेगा। हाँ मैं वही बता रही हूँ कि मियाँ जी को जो ना इन्हें फ्लू हो गया, इनके तबीयत हो गया शायद जेट लैग की वजह से कुछ आते ही तड़ काम। तो वो कोई अमेरिका में जाके भी जो है ना वो जेट लैग का टाइम नहीं मिला। सिर्फ मैं वहाँ पे 5 दिन था, तो कोई जेट लैग का मजाक नहीं, कोई रेस्ट नहीं। वापस आके भी वर्क किया, लेकिन वापस आके भी कुछ फंक्शन था और बस बिजी। तो अब वापस आके भाई की दावत वहाँ थी। जाके मैं बीमार नहीं हुआ। वहाँ लेकिन मतलब मैं गिरा था आइस पे, तो एक्शन थोड़ा हो गया था। तो इसके बाद बैक अभी मेरे दर्द है, तो इसलिए अपने फॉलोअर्स बोलो मेरी दुआ करें। वहाँ पर जी प्लीज आप इनके लिए दुआ करिएगा। और वहाँ पर इन्होंने खुद को पुश किया कि मेरे काम मुकाने जो करने के लिए है मैं वो करूंगा। और वैसे भी मैं वहाँ पर नहीं थी, अगर मैं होती तो ये बेचारे जो ना वो ज्यादा मुझे देखे ना ज्यादा हाय करते हैं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। पता नहीं इसके क्या रीजन है। मैं आपके चिटेकर करती हूँ क्या पता चले। करते वो इंग्लिश में कहते हैं ना हाय नहीं या आप इसलिए हाय करते हैं कि ये मुझे अब कुछ ना कहे, पहले इसे मैं बता दूं शोर मचाऊं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, ताकि ये कोई बात कर ना सके। और इसके साथ मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उनकी लाइफ देख के ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ तो बिल्कुल परफेक्ट है और इनकी ज़िंदगी में कोई मसले नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपको जो दिखाते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट दिखाते हैं। मसले मसाइल हर घर में होते हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई भी होती है, टेंशन भी होती है, हमें भी इतनी परेशानियाँ होती हैं। चलो लड़ाई के अलग से और भी बात है कि कभी काम में लॉस हो गया, जैसे कि आप लोगों ने देखा हमारा ब्रांड का इतना लॉस हो गया, उसे बंद करना पड़ा क्योंकि हम दोनों की इतनी लड़ाई होती थी। तो ये चीज़ें जो ना ये सब घरों में चलती है। मुझे किसी ने कहा था कि आप इस टॉपिक पे जो ना वो लाजमी बात करें, मैं शॉर्ट वीडियो में भी करूंगी। तो मैंने सोचा कि होती है बेसिकली वो रॉन्ग बहस बिल्कुल रॉन्ग डिसीजन पे जब बात होती है तो बेगम समझती है कि लड़ाई हो रही है। अब बेगम ने रॉन्ग डिसीजन लिया, लॉस हुआ, तो उस पर डिस्कस करेंगे ना अगर आप, तो बेगम की ही लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई नहीं हो बेसिकली क्या बंदा करे नहीं। तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा मुझसे बात नहीं करे, मेरे सर में दर्द है। कहते हैं अच्छा बात करूँ तो करूँ किससे, तुमसे जब बात करने लगता हूँ तुम कहते मेरे सर में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी तबीयत भी खराब थी। और दूसरा आपको ये कि देखें कि पैसा जिसकी किस्मत में होता है उससे मिल ही जाता है। पैसा ही पैसा होगा। और ये कि हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जो ना वो जरूर मिलता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद किसी के पास पैसा है तो उसकी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पैसा है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे हेल्थ इशू है कि कान से मुझे सुनाई नहीं देता है। एक कान के अंदर हर वक्त मेरी शां रहती है और वो हैवी सा फील होता है। ये भी किसी तकलीफ से जो ना वो जियत से कम नहीं। दिमाग भी थोड़ा कम चलता है उस तरह ना शायद। हाँ उस तरफ दिमाग, हाँ ये बात ठीक है, दिमाग कम चलता है। एक नहीं चलता, समझो कि दिमाग भी पूरा नहीं चलता फिर। हाँ दिमाग भी देखें, अभी मेरा इतना दिमाग नहीं चलता तो मैं इतनी जो ना वो दौड़ भाग करती हूँ, पूरा दिमाग चले तो मैं कितनी स्ट्रीट स्मार्ट बन जाऊँ ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दिमाग में उस तरह नहीं चलता क्योंकि मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, मेरा सर भी उस तरह से जो ना वो मूव नहीं होता और कान भी नहीं होता। और उसके साथ में क्या कहने लगी थी और क्या इशू है,
आंखें भी कमज़ोर हैं, मुझे थोड़ा फिर ब्लर नज़र आता है, हालांकि मेरी आई साइड बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो वीकनेस की वजह से ना कभी कभी फिर मुझे आंखें जो है ना वो तंग करती, क्योंकि सब चीज़ें कान से रिलेटेड है, नाक, आंख, मुंह, कान, गर्दन, मेरे शोल्डर में, इन्हें पता कितनी तकलीफ रहती है। आप बताएंगे प्लीज़? आहा बहुत चंगा ना मैं अपने मुंह से बताऊंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप बताएं ताकि देखने वाले को पता चले। हर इंसान के साथ मसले मसाइल होते हैं, जो आपको बड़े खुश लोग नजर आते हैं, ऐसी बात नहीं होती कि वो बिल्कुल ठीक और राजी बाजी। ऑब्वियसली दुनिया में कोई इंसान जो है ना वो परफेक्ट नहीं हो सकता। दुनिया में खुशी भी है, गम भी है, परेशानी भी है। तो खुशी तो सिर्फ खाली खुशी मिलेगी जन्नत में, परेशानी से मिलेगी खाली जहन्नम में, अल्लाह ताला बचाए उससे। दुनिया में तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि किसको किस टाइम पे क्या चीज़ मिल रही है। खुशी के बाद गम है, गम के बाद खुशी है। ऐसे ही तो ये जो है ये मैटर चलते हैं। डजेंट मैटर आप मिलियनियर ही है, बिलियनियर ही है, अब तो ट्रिलियनियर बनने वाला है एलन मस्क, तो उसके भी बड़े मसले हैं। उसकी परेशानी ये रही एलन मस्क की, वो कहता है कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर लग जाए और मैं मार्स पे ना पहुंच सकूं, मौत से ना बच सकूं। तो उसको अलग टेंशन है, अजीब गरीब टेंशन है। उसके बाद सुने तो बंदा कि यार दीवार का है, सर मारे जाके। तो अब बंदे के मसले हैं। तो पैसा ऑब्वियसली पैसा कैन हेल्प बाय यू लॉट ऑफ स्टफ। कुछ खुशियां काफी खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से देखिए है ना। कि हाँ बिल्कुल, पैसा था, मैं जब बीमार हुई थी मुझे अमेरिका ले गया कि हम वहाँ से इलाज करवाएंगे, शायद यहाँ पे डॉक्टर को समझ नहीं लग रही। हम वहाँ से भी होके आगे, इतनी देर वहाँ पे रहे, इतने महंगे महंगे चेकअप करवाए, इतनी महंगे महंगे जो ना मेडिसिन लिए, लेकिन उससे हेल्थ तो ठीक नहीं हुई। वो मसला जो वो था वो वहीं का वहीं रहा है। पैसा बर्बाद ठीक बात है ये। और ये भी बता दें कि आंखों से लड़ते हैं। बात ये है कि आपको पता है औरतें ज़्यादा लड़ती हैं, बंदे कम लड़ते हैं। तो मैं एक बंदा हूँ, ये एक औरत है। मैं एक वीडियो देख रही थी, औरतें आज लड़ती हैं, ये फैक्ट है। सर्च करो, नेट सर्च कर लो। मैं एक वीडियो देख रही थी, बंदा कहता है कि जब हम छोटे थे ना तो हमें लगता था कि पापा मामा से लड़ते हैं, लेकिन अब जब हम बड़े हो गए ना, अब हमें समझ लगी कि पापा नहीं थे लड़ते। पापा बेचारे जो ना बर्दाश्त करते थे, कभी कभार वो वो बच्चा बेचारे। जब शादी हो गई ना, पता चला बेगम आ गई, तो उसे पता चला कि अच्छा ये तो बेगम लड़ती है, बंदा बाप तो मैं बाप बनाऊं क्या है। हाँ बिल्कुल, दूसरे का मुझे लगता है बाप लड़ता है, लेकिन अब समझ लगी बाप रे माँ लड़ती थी, क्योंकि मेरी भी बीवी लड़ती है, तो सीन हो गया। टाइम लगता है समझने में। खैर ये सब चीजें, नाश्ता करेंगे, मियाँ जी को मेडिसिन देंगे। मुझे खुद भी बुखार है, मेरी शक्ल से आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे भी बुखार है, मैं भी 2 टाइम मेरे को लग रहा है थोड़ा लग रहा है। रमजान आ रहा है गाइस, रमजान मुबारक टू यू एवरीवन। तो रमजान में मेरे काफ़ी सारी सीरीज आएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, आमिर खान तकील हौरी पर, तो उसको भी सब्सक्राइब करें। वी डूइंग अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट एंड सम सीरीज ऑन फॉर रमजान इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हमें जो है ना रमजान में हमारी बख्शिश की तौफीक दे। बिल्कुल कोई ऐसे काम कर जाएं जो अल्लाह कबूल कर रहे हैं और बख्शेगा। खुशकिस्मत है जो रमज़ान देखेंगे, अल्लाह करे हम रमज़ान देखें। तो जो रमज़ान देखेगा वो अपने आप को बिल्कुल बड़ा खुशकिस्मत समझे, अल्लाह ताला ने उसको एक और मौका ज़िंदगी में दिया है तो उसकी बख्शिश के लिए। इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे, इबादत करेंगे, इफ्तार बांटेंगे, मज़ा आएगा। रमज़ान के महीने में हमारे घर में एक अलग ही रौनक होती है, क्योंकि हम डेली बेस पे जो ना वो इफ्तार बांटते हैं, देग आती है, वो तकसीम करना मज़ा आता है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, मुझे खुद इतना अच्छा लगता है। और उससे पहले इंशाल्लाह हमारे राशन बैग कल आ जाएं, क्या कहते हैं? हाँ इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में, अभी पता नहीं ये शायद रमज़ान से, हाँ जी इंशाल्लाह ताला हमारा पोस्ट लेट होगा, लेकिन रमज़ान से इंशाल्लाह 2-3 दिन पहले 2 दिन हमारी कोशिश होती है कि रमज़ान से 2 दिन पहले हम जो ना राशन बांट दें। तो इंशाल्लाह ताला काफ़ी राशन हम तकसीम करेंगे और लोगों को पहले हम पेपर देंगे, वो 10-10 नोट का हमने। प्लीज़ बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमें दे दें, तो पॉसिबल नहीं है। दूर दूर के इलाकों में हम इस तरह करते हैं कि हमारे जो सोसाइटी के पास जो इलाके हैं, अगर पता है हर सोसाइटी के साथ कुछ गांव लगते हैं पाकिस्तान में, तो यहाँ पर भी कुछ सोसाइटी में कुछ साथ गाँव है जहाँ पे लोग काम करते हैं, मजदूर तबका है। तो मेरी कोशिश होती है कि वहाँ पर जाकर विजिट करें, हर घर देखें, जो घर हमें लगे कि ये मुस्तहिक है तो उसको हम टोकन देते हैं। जो यतीम बेवा बच्चे जो बीमार देते हैं हम यतीम बेवा को, और प्रायोरिटी देते हैं अपने सराउंडिंग को विद इन 3-4-5 किलोमीटर के। तो वो जाके देखते हैं जो लगे कि मुस्तहिक है और नीडी हैं, तो उनको हम टोकन देते हैं। वो टोकन लेके फिर आते हैं और राशन लेते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी रीच आउट करते हैं, उनसे मौजरत है कि ऑनलाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैस कैश पे किसी को करना या दूर करना। और वैसे भी आपको उनके हालात आप जितना भी कह लें, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है हम अपने करीब छोड़ के हम ऑनलाइन करना शुरू हो जाएं और जो बेचारे जहाँ पर लोग आ रहे हैं वो ख्वार हो जाएं, क्योंकि हर इंसान का एक अपना बजट होता है।
मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हमें इतना दे जितना दरिया समंदर में पानी हम लोगों में बांटते ना थकें, क्योंकि मेरा छोटा दिल नहीं, मेरे मियाँ का भी छोटा दिल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी ज़कात होती है हम उससे ऊपर ही देते हैं। मैं यही सोचती हूँ कि शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने जब हमारे साथ कोई हिसाब किताब नहीं रखा तो हम अल्लाह के साथ क्यों हिसाब में पड़े कि इतनी है हमारी, इतनी है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा ही देते हैं, बाज़ का डबल भी देते हैं, क्योंकि बस वही जाना है जो हमने अल्लाह की राह पे लगा देना। इंशाल्लाह ताला एक्साइटेड है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, गुनहगार से लोग हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि चलो अगर हम इबादत में कमज़ोर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिल थोड़ा खुला दिया हुआ है। इसके साथ मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं कि हमें प्लीज़ आप जो ना वीज़ा लगवा दें, हमें बाहर ले जाएं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं कौन सा एम्बेसी में बैठी हूँ या एम्बेसी मेरी अपनी नहीं, मैं तो घर में बैठी हूँ आपके साथ। तुम आलू का बोल हैं? आलू का वीजा आलू वीजा काटने बोलने का वाले जो है ना भाई मेरे, प्लीज ये इतना आप तंग लोग करते ट्रैप ना हैं। बना करें। ये अमेरिकन वीजा जो है बहुत सारी एजेंसीज खुली पड़ी है कि वीजा लगा देंगे, पैसे दे देंगे, ज़्यादातर ट्रैप है। हमें रीजनिंग होती है, कुछ स्टूडेंट के लिए करवा रहे हैं तो आपको तैयारी करा देंगे एडमिशन लेने के लिए, लेकिन वीज़ा इज़ ऑल ऑन यू, स्पेशली विजिट वीज़ा इज़ ऑल ऑन यू। आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, फीस भर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड अगर लग जाएगा आपका। आप लोग सोचें कि अगर वीज़ा हमें भी आप लोग को लगवा के देना इतना आसान होता, सबसे पहले तो मैं अपना पूरा खानदान लेके जाती वहाँ पर, अच्छा, मुझे पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने मास्टर में वहाँ पे ले जाती, और ये बच्चों के जो हाफिज वगैरह ना, हाँ ड्राइवर हम वहाँ ले जाते हैं, हाफिज और स्कूल आधा स्कूल तो हम वहाँ पे ले जाते हैं कि हमारे बच्चों को आके करवाएं। अगर इतना आसान होता तो देखिए हम लोग वहाँ से यहाँ पर आए, क्योंकि इतना आसान नहीं है, आपकी क्लोज फैमिली को नहीं मिलता तो आप लोग को मैं कैसे वीज़ा दे दूँ। सबसे पहले तो मेरी बाजी जाने के लिए तैयार हो जाएगा, हम मेरे सारे जितने मास्टर सब बाजी हमें ले जाओ, कैसे ले जाऊँ। आप लोग भी वही बात करते हैं, सबको ये बता के थक गई कि नामुमकिन से बातें वैसे आपको नजर आती है, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप स्ट्रगल करना चाहते हैं जो वहाँ जाके करनी है वो यहाँ पर रह के करें और पाकिस्तान को अमेरिका बना लें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नाश्ता करेंगे, फिर मैंने जाना है अम्मी की तरफ, मियाँ जी को मेडिसिन देंगे, ये आराम करेंगे। अम्मी के घर हम सब बहनें इकट्ठी हो रही हैं, तो सुबह से वो लोग आ गए मेरा, लेकिन दोपहर हो गया। मैंने कहा मैं अपने घर चाय पी के जाऊँगी अपने मियाँ के साथ, इन्हें मेडिसिन दे के जाऊँगी ताकि मैं वहाँ पर जाके तसल्ली में रहूँ कि अपने हाथ से दूंगी ना दवाई जल्दी आराम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्या कर दूँ? 500 चीज़ भेज तो रहे हैं। अच्छा, बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे हैं, बच्चों को जो समोसियों की आदत लगी हुई है ना ये समोसियों की वजह से तो स्कूल जा रहे हैं, और कैश तो यहाँ पर नहीं है। शमशाद भाई ये लो 500। मियाँ जब वापस आए तो हमने उनके वॉलेट से जो ना कैश मुका दिया है। मेडिसिन एंटीबायोटिक तो ले ली इन्होंने, सिर्फ 2 टैबलेट इन्हें दूंगी, 2 मैं खुद खाऊंगी क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब है। ये लें, एक ही गिलास में पानी पी लेंगे, मुझे बुखार है तो पहले मैं पीऊंगी। नहीं, आपने पानी भी पीना है, पानी। मैंने चाय से ही खा ली है। पानी ज़्यादा रखनी। फिलहाल चाय के बाद पानी नहीं पी सकते। चाय के बाद पानी पीने से सुना है कि तबीयत सही रहती। डॉक्टर को देखना बताएगा, वो डॉक्टर देखना बताएगा। अच्छा बताइएगा आप लोग। करेगा मुझसे। हाँ, मैंने भी पहले एक रिक्वेस्ट डाली हुई है क्या? कि मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है सांस फूला था? जब मैं बात करती हूँ या वो करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझे वो मैसेज भी करते हैं कि आप इतना जिम करती हैं फिर भी सांस फूल जाता है। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, और ये आज से नहीं, ये बड़े अरसे से चल रहा है, तो जो ना प्लीज़ बताइएगा मुझे। तो कम बोला करो, कम फूलेगा सांस। आपने तो बात ही खत्म कर दी। मियाँ जी को मेडिसिन दे दी, अब मैं जाऊँ? जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। अब आप आराम करें, लेट जाएं थोड़ी देर। निकल रहा है हैं? ओह, इमरान ने मुझे छोड़ना था। ये डॉटर्स के साथ ना मैच हो नहीं रहा, कोई छोटा स्टोर ले लेते हैं, कुछ और ढूंढती हूँ। ये इसके साथ ठीक जा नहीं रहा, मुझे लग रहा है। ठीक लग रहा है इसके साथ या नहीं? नहीं। सनस्क्रीन भी मैंने अपनी लगा ली है। अब जो ना मैं सोच रही हूँ कि एडवर्टाइज के साथ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि कोई स्टॉलर हम ढूंढ लेते हैं, वो लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी वार्म की चीज़ चाहिए। मुझे लग रहा है कि मुझे वहाँ पर सर्दी लगेगी, क्योंकि उन्होंने कहना कि चलो जी हम जो है ना वो धूप में बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो है ना इसके साथ हम ले लेते हैं, ये ठीक लगेगा।
मैं लेके दिखाती हूँ और मुझे प्लीज़ बताया जाए कि कैसा लगे। और वैसे पोनी भी मुझे चाहिए। मुझे लगता है कि बाल बांध के जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है। दुपट्टा ठीक लग रहा है साथ, अच्छा लग रहा है। भाई मेरा कह रहा है कि ठीक लग रहा है। अब परफ्यूम लगा लेंगे, गुड गर्ल वाली लगाएंगे क्योंकि मैं गुड गर्ल हूँ। ठीक है, मुँह में चली। ये हमारी फ़ोटोज़, ये हमारी सिर्फ फैमिली की फ़ोटोज़ हैं। तो अभी तो मैं जा रही हूँ, अब टाइम मिलेगा ना फिर मैं आपको खुलेगी कैसे खोलकर सारी पिक्चर्स दिखाऊंगी। ये हम जो शादी में गए थे ना अमेरिका, ये उनकी है। ओके जी, अब कैचर एक तो हमारा वहाँ पर है, इसे मैं दराज में रख दूँगी क्योंकि इतने मैं साथ नहीं लेके जा सकती। थोड़ा सा हमें कैश तो आपके वॉलेट में भी शॉर्ट है। चलो मेरे पास थोड़ा बहुत चेंज है ही है। चलें ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है, आप रेस्ट करें अपना, जो ना वो काम शाम जो करें। ये सनस्क्रीन मैंने लगा ली, ज़्यादा ही वाइट वाइट लग रही है। ओके जी, चलें आप लोग सोती मुलाकात अम्मी के घर में। ओके चलें ठीक है। 2000 years later. अल्लाह सदके जाऊं, हम लोग आ गए, मैं कुर्बान जाऊं। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये किधर है सलाम, किधर है दुआ, किधर है ना सलाम ना दुआ। ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये? वालेकुम सलाम, कैसे मेरी बेटी? ठीक हो? नहीं मैं गंद नहीं खाती, आप ही खाओ। हाँ जी है, ले मैं कपड़े स्टीम करूंगी। कपड़े स्टीम करने लगी हूँ। इस स्टीमर के बारे में आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको डिटेल दे ही देती हूँ। ये स्टीमर हमने लिया था, ये करता क्या, आपके फैंसी कपड़े अगर हो किसी तरह के भी हों तो आप उन्हें लॉन के, कॉटन के, यहाँ पर इसकी ऑप्शंस है कि आपने जो ना कॉटन के करने हैं, सिल्क के करने हैं, जो जो फैब्रिक है ना उसके मुताबिक आप इसे कर सकते हैं। अगर आपने वो हेम्प करने हैं किसी तरह के भी, तो ये अगर हम स्टीम करते हैं ना बहुत अच्छे, ऐसे नहीं होते कि जैसे हम धोबी से करवाते हैं उस तरह के नहीं होते, लेकिन गुजारा हो जाता है। और मुझे अपने कपड़ों के लिए सिर्फ गुजारा ही चाहिए होता है। अगर हम ऑर्गेन्जा की बात करते हैं तो उसे कोई ये इतना अच्छा नहीं करता जितनी अच्छी इस्त्री करती है। तो मैंने सोचा मैं आपको इसका रिव्यू दे ही दूँ। जो इस्त्री करती है वो ये नहीं करता और ये आता भी इस्त्री से महंगा ही है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं आप इसे ले लें तो उसे आप मत लें, अपनी इस्त्री से जो ना वो काम चलाएँ। ये देखें अभी मैं ऐसे कर रही हूँ ना, और बाजू भी इसे थक जाता है और स्टीम भी इतना अच्छा नहीं करता। अब यही था इसका रिव्यू। दूसरी वीडियो हमारी बंद हो गई, शॉर्ट वीडियो चैलेंज। हम व्लॉग में आप लोग को दिखाते हैं इसकी डिटेलिंग। सर्दी लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं चेंज कर लेती हूँ। ये जो फ्रॉक है ना ये रेशमी सी और इसमें जो ना मुझे ठंड लग रही है तो मैंने सोचा अभी हम मोटा सूट ही पहनेंगे। अभी अगर हम ये सोच रहे हैं कि वेदर चेंज हो चुका है, चेंज तो हो चुका है लेकिन कभी सर्दी और कभी गर्मी इसी तरह का चेंज हुआ। अभी मैं शॉल करूँगी और शॉल जब करूँगी ना तो आप देखिएगा कि इसके जो निशान हैं ये नहीं जाएंगे, जो हमने हैंग करके रखे होते हैं ना इससे वो नहीं जाएंगे। और इसे आपको बड़े भी केयरफुल होके करना पड़ेगा क्योंकि इससे हाथ भी जल जाता है और छाले पड़ जाते हैं आपको। ये सिर्फ हल्का फुल्का स्टीम करने के लिए, जैसे कि हमारा स्टोर था तो हमने उसके लिए लिया था। तो वहाँ पर तो कपड़े प्रेस होके जाते थे तो हल्की सी वहाँ पे स्टीम करनी पड़ती थी उसे फ्रेश लुक देने के लिए। तो ये बेसिकली ये वो काम करता था। और अगर अभी आप लोग कहेंगे कि जिस तरह आप कर रही हैं इस तरह, तो ये वाकई ठीक नहीं करेगा। बस ये जो ना ये ऐसे करे, इतनी हल्का फुल्का ही मुझे चाहिए। इतनी डिटेल में मैं जाती नहीं हूँ कि बस बहुत प्रेस होना चाहिए, ऐसा नहीं होता मेरे कपड़ों में, ऐसा नहीं होता। अभी मैंने स्टीम करूँगी, चेंज कर लेंगे। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं। आज का डिनर हमारा अम्मी की तरफ है। मैंने कहा था कि मैं बच्चों को लेके फिर आऊँगी क्योंकि मैंने थोड़ा काम करने जाकर मैं सोच रही थी कि इमरान भाई के साथ मैंने चक्कर लगाना है मॉल का। अगर मैं गई तो दिखाऊँगी आपको कि मॉल हम क्या लेने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं तब तक अपना थोड़ा काम कराती हूँ क्योंकि आज ऑफिशियली भाभी जो है ना खाना बांटेगी, खीर बना रही है और मतलब कि ज़्यादा काम करना शुरू हो जाएगी। पहले जो ना वो छोटा सा उन्होंने बनाया था, डिनर बनाया था और खाना काम उन्होंने हल्के फुल्के काम, हाँ हैं
आनंदी आ जा रही था, पूरी नंदनी आई थी। हाँ चलो, जब भाई ने क्लियर कर दिया तब पूरी नंदनी आई थी। मुझे लग रहा था कि तब जो काम शुरू किया था ना, वो छोटे मोटे काम करने के लिए वो खाना बनाया था, लेकिन आज ज्यादा देग चाप बना के खीर का बनाया और ज्यादा मीठा बनाया, तो आज से सारे काम शुरू हो जाएंगे। चलो हमारी नजर में तो आज होंगे ना। देखा कितनी बीवी की साइड ले रहा है। बीवी अभी जुम्मा 4 दिन हुए नहीं, बीवी आए और भाई जो ना पक्का रणमृत हो गए। बीवी की साइड लेने वाली बात नहीं, काम पहले भी हो रहा है, किसी को पता ना चाहिए, गलत बयानी नहीं ना आनी चाहिए कहीं भी। ओए ओए ओए, सारी साइड काम किसके हो रहे हैं? काम आपके हो रहे हैं, हम तो होते हैं अपने घर में। हो रहे हैं तो मैं क्यों कहूँ कि मेरे छोटे, तो वो छोटे मोटे थे ना, काम हो रहे थे, छोटे मोटे थे। ये छोटा सा तो एक खुद है, तो उसके काम सोचे कितने। ये मैं छोटा हूँ, ये मेरा सबसे छोटा भाई है, लेकिन मुझसे लंबा है माशाल्लाह। चलें जी, स्टीमर के बारे में हमने आपको बता दी है। यह था स्टीमर का रिव्यू। बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास नहीं करता, बस अगर आप बोलें कि 100 में से 60% जो है ये आपके कपड़े स्टीम अच्छे करता है और 40% ये ठीक काम नहीं करता। जितना इस्त्री करती है उस तरह से ये नहीं करता। अभी मैं बच्चों को देखूंगी। बाजी हमारी अभी नहीं आई, वो कह रही थी मैं अपने घर सब्जी लेके देख के मैं फिर आती हूँ, तो अभी तक वो वापस पहुंची नहीं। इन्हें देखूंगी। वैसे समोसियाँ खा के आए हो? क्या खा के आए हो स्कूल से? चीजियाँ क्या खाई थी? आपको मिल गए थे वो, क्या उसे टाकिस मिल गए थे आपको? इतना गंदा का टेस्ट है, ना खट्टे ना नमकीन ना मीठे। समोसे भी खाए थे? पैसे लेके गए थे इमरान ने कल। खाए समोसे? क्या खाया? कैंटीन पर गए थे? क्या खाया? मतलब कि कुछ ना कुछ खा कर ही आए। अब इनका घंटा जो है ना वो गुजर जाएगा, फिर इन्हें मैं चेंज कराऊंगी, अच्छे कपड़े पहनाऊंगी, फिर हम चलेंगे अम्मी की तरफ। अभी मैं थोड़ा सा ज़रा खुद को सेटिस्फाइड कर लूँ, मुँह धो लूँ। और ये मैंने माला पहन ली और मैं पहन के तंग हो रही हूँ। मुझे ये है कि बस मैं इजी हो जाऊँ, इतना तैयार नहीं रह सकती। पहले तो एक मैंने ये जोड़ा निकाला था कि ये पहनती हूँ भी बड़ा खूबसूरत है, और फिर आप लोग कहते हैं कि आपने कैसे डिज़ाइन की है। ये इसका दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। पहले मैंने सोचा कि ये पहन लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, इसमें भी ये भी रेशमी सा, इसमें भी मुझे ठंड लगेगी। और अब मैं सोच रही हूँ कि अभी जब मैंने निकाल ही लिया है, ये इतना खूबसूरत इसका दुपट्टा है, प्योर और गेंजा में बना हुआ है और चारों तरफ इसके ये बॉर्डर लगे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसके साथ अगर मैं मैक्सी बना लूँ प्लेन और खूबसूरत लगेगी, साथ हम हल्की सी इस तरह की माला शला पहनेंगे तो खूबसूरत लगेगी। इसी तरह ही मैं अपने कपड़े डिज़ाइन करती हूँ। किसी का अगर सूट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या मैंने बहुत पहन लिया, तो उसका दुपट्टा भी बहुत अच्छी कंडीशन में जैसे कि ये है, तो उसके साथ मैं मैक्सी बना लूँगी, या इसके साथ शॉर्ट शर्ट इशारा करके इस तरह करके जो ना वो मैं चीज़ों को रीयूज़ करती रहती हूँ। क्योंकि जब आप इतने पैसे खर्च करते हैं तो चीज़ों को अच्छी तरह इस्तेमाल भी करना चाहिए। अभी मिलते हैं आप लोग से छोटी सी ब्रेक के बाद। हमजा को चोट लग गई, साइकिल चलाने के लिए गया था, बस बच्चे पता नहीं क्या करते हैं। ट्यूब तो मिल गई, लेकिन है कहाँ पर? बॉक्स तो मिल गया। यहाँ पर जो ना लोगों की स्किन केयर के हवाले से चीज़ें होती हैं, मेरी यहाँ पर सारी दवाइयाँ पड़ी हैं। पोलीफैक्स रखा मासी होंगी हैं, तो आमा तो बच्चों की फोन से हैं। ओके, यहाँ पर एक और थी जो, हाँ एक अखा वाली भी होंगी। अच्छा हाँ, ये इसके ऊपर स्किन लिखा होगा, ठीक है। एक हमने भी मशीन ऑन करनी है, हमजा को ट्यूब लगाएंगे। हमजा इधर आओ, बाजी दुपट्टा भी फ्रॉक पे छुपा देना। इधर आप बाजू पे लगाऊं ट्यूब। और इतना ब्रेव बच्चा है, मामा का चोट लगी और आते नहीं बताया, थोड़ी देर बाद बताया जब मैंने कहा कि हम जा रहे हैं। कहाँ, किस बाजू पे? मैं सदके जाऊं गुड्डे। मेरा बिस्मिल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं शहजादा। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी। अच्छा मैं आपको मेडिसिन भी देती हूँ। बस बस अब शर्ट नीचे नहीं करनी, ओके? थोड़ी ऐसे ही रहने दें, ठीक हो जाएगा। मेरा कालू ठीक हो जाएगा। चला आज सिर्फ दो। कहाँ गया? यहाँ सिर्फ था, इधर आ। अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी अल्लाह काफी, अल्लाह शाफी। इन्ना मुंह में साफ कर दो तो बाजी जेड़ा सलाद वाला डिब्बा है ये सुट दो, तो इन्हें धो दवो। आ रशियन सैलड इन्हें धो दो, खाली कर दो, बाहर पई रही तो खराब हो गई होनी।
आ दोरी जो सो गई तेन थले रख दो है सुक नहीं गई तो कैंडियां शंडियां सारी शॉपर च पा दो। अच्छा कपड़े ले गया बाहर शमशाद। अब बाहर की मशीन हमने ऑन करनी। आज जो बाहर मशीन पड़ी थी, आज हमने एक रूम को बुलाया था बाहर सफाई करने के लिए। हाँ जी इमरान भाई, आपने पीछे वाली मशीन का स्विच लगा के देना। आ जाए जरा। सरफ है वो लिक्विड लाया, बल्कि सरफ लाया या लिक्विड कुछ भी लाया। बहुत बुरी हालत है इस गली की, ये कौन साफ करेगा? इमरान भाई कितनी दफा कहा है कि आप लोग से क्यों नहीं करवाते, शमशाद को बाहर बोला करें सारी साफ रखे। जब कभी आ जाओ लगता है कि पता नहीं किधर हम आ गए हैं। आज उधर से अम्मी ने बेचारी ने औरतें ला के यहाँ से सफाई करवाई है। देख लें अब ऐसे होगा। करंट आया। स्विच पूरा लगा ही नहीं इमरान भाई। ये सारी साफ करवा के गई है मेरी अम्मी बेचारी। कल आई है पीछे, उन्होंने देखा कि इतना गंद है। क्या करते हो आप लोग? इसका शमशाद सुन रहे हैं सर शमशाद गली दी हालत वेलो इथों इन्ने कितने वो शाम के बच्चे निकले पीछे से। अब मतलब कि मेरी अम्मी लोग बेचारे आके यहाँ पर वो काम करवाएंगे, हम लोग बाहर इतने लोग बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? आप लोग कहते हैं ना शमशाद बड़ा अच्छा बच्चा स्माइल देता है, वो सिर्फ स्माइल ही देता है। ये काम आप देख लें, मेरी अम्मी आई और ये सारी पीछे से उन्होंने सफाई करवाई है। वो उस दिन आई है, उन्होंने देखा इतना गंद है तो साइड से बात है, बेटियों का घर है, उन्हें पता है कि बेटी जो है ना हमारी थोड़ी सी काम चोर है, मेरा और इतने काम करने वाले होते हैं। तो वो लेके आई आज औरतों को यहाँ सारी सफाई करवा के गई हैं और कह रही हैं कि और औरतों को लेके आएंगे, वो सारी ऊपर से सफाई करवाएंगी। हालांकि ये काम जो है ना ये शमशाद का रोज़ काम हो तो काम जो है ना वो अच्छे तरीके से होता है, इतना गंद पड़े ही ना। एक सिर्फ गली और ये ड्राइवे करना होता है, वो भी हमारा नहीं होता। इमरान भाई अब आपने पता क्या करना है, इसमें जब करंट आ जाएगा ना आपने ये नॉर्मल दबाना है, पहले पावर दबानी, लाइट आएगी, नॉर्मल दबाना है और फिर आपने स्टार्ट दबा देना, ठीक है? इसके अंदर जो सारा साफ हुआ है ना वो सारा ड्रेन हो जाएगा एक दफ़ा, इसलिए थोड़ा कपड़े डालें ताकि मशीन अच्छे से साफ हो जाए। और फिर से जो है ना इसे बेच देना, हम यूज़ कर देना, कुछ बड़ी ख़राब हो रही। ये हमने मशीन ली थी, मैंने 1,10,000 की ली थी और हार्डली मुझे लगता है कि हमने 5 से 6 दफ़ा जो है ना इसे यूज़ किया है, क्योंकि काम करने वालों को, वो आंटियों को, लड़कियों को ने जो ना वो यूज़ करनी आती नहीं है। और मैंने फिर इतने धोने नहीं होते थे तो हमने इसे बंद ही रखा हुआ है। दूसरी मशीन फिर पानी वाली वो इन पे लगाई हुई कि ठीक है पानी वाली, फिर आप उसी से जो ना काम करें। ठीक है चलो ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ, आप इसे प्लीज़ ऑन कर दीजिएगा। और फिर शमशाद से बोलिएगा कि नज़र रखे कि चल भी रही कि नहीं, वो ना पता चले सुबह तक वो ऑन ही नहीं है, पावर ऑन हो गई और वो स्टार्ट हुई नहीं। बस शीशा यहाँ लगाया हुआ शमशाद ने अपने देखने के लिए भी, कैमरा हमारा आगे चला गया वरना आपको दिखाते। या अल्लाह मेरी तौबा, इतना गली में गंद है कि गुजरना यहाँ पर मुश्किल हो, इतना अंधेरा है। और या अल्लाह मेरी तौबा, मैं क्या। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बहुत काम चल रहे हैं लोग पाकिस्तान में, फिर कहते हैं हमें वीजा दिला दो। भी किधर का वीजा दिला दे? आप लोगों ने जाके बाहर भी गंदी डालना है तो पाकिस्तान में डाली जो, फिर क्या करें आप लोग का। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा यकीन जाने जब जब देखते हैं खून खोलता है, बस फिर मैं ये कहती हूँ कि आंखें बंद कर लो, लेकिन ये कबूतर की आंखें बंद कर लेने से बिल्ली चली थोड़ी जाएगी। ओके गाइस रेडी हो? चलें जी, पापा का है, चलो आओ, चलो वहाँ पे बिलाल भी है, सब है वहाँ पर, अब्दुल्ला भी है, अब्दुल्ला भी है, सब नहीं है। रिदा प्यारी आजा मामा की डोल। और ये रिदा ने देखें कि ये जो गुलदस्ता है ना, रिदा के मामू लेके आए थे और रिदा ने अपने चैपस्टिक और सब चीज़ें ना, अपने लिप ग्लॉस मेरी बेटी ने इसमें रख लिए हैं। शहजादी फूल तो ड्राई हो जाएंगे मेरी जान। फिर है आपको क्या है?
कोई मामा की पोनी नहीं छोड़ती, कोई मामा के कैचर नहीं छोड़ती, से नजर आ जाए बस फिर जगह से चीज गायब हो जाती। फिर कहती मामा मुझे अच्छा लग रहा था, कहते मामा की चीज मेरी चीज, मेरी चीज मेरी चीज। मैंने कहा ठीक है। मामा जो अभी तक रूल पापा पे अप्लाई करती आ रही थी ना, मेरी बेटी आगे मुझ पे अप्लाई करने वाली, मुझे मेरी कोई चीज नहीं मिलती। अब मैं अपनी फिर से कोई पोनी ढूंढूंगी। और हेलो, चले हम लोग रेडी हैं। ओके चलें जी। मियाँ जी भी रेडी हैं, वो भी आ रहे हैं, बच्चे हमारे रेडी हैं। हम अम्मी की तरफ जाएंगे, खाना आज हमारा वहाँ पर है, वहाँ पर खाना खाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो अभी आपको निकलते वक्त दिखाएंगे, तब तक हमारी बाजी सफाई करते हैं। चलो आ जाए ना बेटे, आ जाए आप प्लीज। खाना खाने जा रहे हैं और टाके जितने हो सकते ना अंदर डाली जा रहे हैं। बस बेटे थम्स अप करी जाओ और आ जाओ, पापा बाहर वेट कर रहे हैं। अभी बाहर चलेंगे, मियाँ जी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगी है भूख, और वहां पर भी सब इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ अभी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। चलें जी, गांव पहुंच चुके हैं हम लोग। ये जो ना भैंसों का तबेला है इधर, और ये मेरे प्यारे से बच्चे हैं। आ जाओ गाइस, आओ शहजादे। इस गली में हमें जाना है। कैसे जो ना ऐसे लग रहा है जैसे लाइट नहीं है, जबकि लाइट है। आ जाओ बेटे, गोबर है ना इसलिए स्मेल आ रही है। ध्यान से चलो 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 चलो, आराम से, दौड़ना नहीं है। दौड़ लगा देते हैं बच्चे यहाँ पर आके। आ जाओ शहजादी। और ये गांव की रौनक देखिए आप। मैंने सोचा फाइनली आप लोगों को गांव दिखाना शुरू कर ही दूँ। क्या गांव भी कोई छुपाने वाली चीज़ है। इधर से हाथ पकड़ा, इधर से। अरे मैं सदके जान, चोट लग जाएगा बच्चे को। ओ मियाँ जी आ रहे हैं इसी गली से, और इसी मच्छी मंडी से लेके गए थे मुझे। मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब हमारी शादी हुई ना, तब इतना रश नहीं था। ये गली जो ना ऑलमोस्ट खाली हुआ करती थी, क्योंकि हम में छोटे बच्चे थे जो कि बड़े हो गए थे। उसके बाद किसी के इतने छोटे बच्चे नहीं थे। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाची? ठीक ठाक हो? तबीयत शुक्र ठीक है? चलो पापा पीछे, ये देखिए ना पापा पीछे पीछे हैं। बच्चे को फिक्र लगे पा। बिस्मिल्लाह, ध्यान से, गटर भी हो सकता है। और फोन की लाइट ऑन कर लें आप। अल्लाह, मेरे फोन के आगे तो अंधेरा ही हो गया। ओके बेबी, ओके बेबी। अब आएगी लाइट नजर। वो जहाँ पे लाइट चल रही है बच्चे, अल्लाह आए हाय, पता नहीं क्या गिरा हो। सब ध्यान से। हो गया तुम्हारा फिर। कसम से मैं स्लिप होने लगी थी। जहाँ पे लाइट जल रही ना, हमने वहाँ पर जाना। यार मैं पहुँच जाती थी और मैं उस दरवाजे से दौड़ लगाती थी। मैं यहाँ से दौड़ लगाती थी और वहाँ बाहर सीधे जाते थे। लेकिन अब ये कैसा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे से बच्चे? ठीक तो कैसे? माशा, मैं सदके जाऊं। वालेकुम सलाम। ये पुप्पो का बच्चा कैसा है? बच्चे पहुंच गए मेरे। हाँ जी, कैसे मैं सदके जाऊं? मेरी प्यारी सी बेटी कैसी? ये आंटी की छोटी सी शहजादी है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। खाने की तैयारी हो रही। अभी खाना खाएंगे, गपशप करेंगे, चाय पियेंगे, फिर वापस रवाना होंगे घर की तरफ। क्या किया ये क्या किया है? आते ही जो ना, ये देखें जी, ये तोड़ दिया है। ये मुस्फा आमिर खान ने, ये बच्चों ने लूज किया हुआ था और मुस्फा ने झूला लिया है, तो वो जो है ना पूरा ही हो गया है। अब इधर आके बैठ गया है। ये मोहम्मद है, मोहम्मद, ये मामा का मोहम्मद है। मेरे बेटे का नाम है मोहम्मद अकबर खान। तो फर्स्ट नाम लेते हैं इसलिए इसे कहना चाहिए मोहम्मद। तो आप लोग प्लीज़ इसे मोहम्मद बोला करें। ये थोड़ा सा शरारती है, इसलिए मामा इसे जो ना मामा इसे खान बोल देते कि ये मामा का खान है। ये क्योंकि मामा का खान है, ये पठान है, छोटा सा मोटा सा। रोटियां बन रही हैं हमारी, वाह, पतली पतली रोटियां।
इतनी पतली रोटी मुझे नहीं बनानी आती। खीर हमारी बन चुकी है और हमने फ्रिज में रखी है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि आप जब पहुँचे तो खीर खत्म हो गई थी। खीर इतनी है, हमने ठंडी होने के लिए जो ना वो फ्रिज में रखी हुई है। और देखें कि माशाल्लाह कितनी मज़े की लग रही है, लाल लाल खीर, अल्लाह माशाल्लाह है। देखें कि माशाल्लाह मेरी भाभी कितनी सुगड़ है, उसने देखा भर के जो ना वो खीर का नया फ्रिज में जो ना वो संभाल भी दिया है। दूसरी तरफ हमारी बनी रोटियां, मेरी भाभी देख रहे इतनी खूबसूरत रोटियां बनाती है कि क्या ही बात है। ये देखिए प्लेट पकड़ा भी देगी कि आप दिखाएं। पतली पतली सी रोटियां, इस तरह की रोटी मेरे मियाँ को पसंद है। और गरम है बहुत, गरम गरम रोटियां खिला रही मेरी भाभी के, गरम गरम खाएं और ताकि कम खाएं। खाना आ चुका है हमारा। गुगू जान कह रहे चावल खाएंगे, पापा दाल चिकन खाएंगे, मैं चावल और दाल चिकन खाऊंगी। चटनी रायता हमारा आ रहा है। प्यारी आजा, हम मुस्फा जानी आजा मेरा बच्चा, आजा मेरी बेटी, आओ खाना खाएं। हाँ ये देखो उसके अंदर स्मैश हो। हाँ जी और दाल चाहिए। ओके जी, बच्चों को खाना देंगे अभी। खीर आ गई हमारी, अभी खीर बच्चों को देंगे। बच्चों ने अपने अपने बोल पकड़ लिए, देखने में तो बड़ी मजे की लग रही है। अभी खीर खाते हैं, खाकर आपको उसका जायका बताएंगे। खीर का बोल हमने ख़त्म कर दिया, मज़े की थी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इधर जो हम यहाँ दिखा रहे हैं और ये इनका सेकंड बोल है, मतलब कि इन्होंने खीर जो है ना वो मुका दी है। हाँ किसने मुकाई है। और ये मैंने देखी कैसे साफ कर दी है। इनका बोल वो मुस्वा का बड़ा, मुस्वा तो ना हर चीज़ बड़ी मुश्किल से खाता है। अब मुस्वा को खाएंगे तो मुस्वा का दोस्त भी आ गया। मुस्वा आ जाओ, हमजा इधर आओ, बैठ के खाओ हमजा। A few moments later. अल्लाह गिरने लगे थे हम, अल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम, सदके जाऊं सदके जाऊं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। लेट हो गया, उसका स्कूल भी है। क्या हाल है? गुड नाइट बेटा। हाँ सदके जाऊं, फौरन से लेट जा, बात नहीं इसका। गुड बॉय। नहीं ज़्यादा। और ठीक ठाक है आप? तबीयत ठीक है? मेडिसिन ली थी आके? बच्चों ने तंग तो नहीं किया? बहुत तंग किया अल्लाह। बस वहाँ पे मेरी बहनें थी, मैंने सोचा थोड़ी गपशप लगा लें, काफ़ी लेट हमने कर दिए। और हमजा को भी लेट होगी सोने के लिए। ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। इंशाल्लाह आप लोग से फिर होगी मुलाकात एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना रखिएगा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।